नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर मनोज आहूजा आहूजा न्यूज चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आहूजा न्यूज बुलेटिन देखने से पहले हम आपको बता दें, हमारा न्यूज चैनल कोई प्रोफेशनल चैनल नहीं है। कानून की विशेष जानकारियां दिखाना, मौजूदा विधानसभा से संबंधित महत्वपूर्ण खबरें दिखाना और हमसे जो लोग जुड़े हुए हैं, हमारे सब्सक्राइबर्स, हमारे मित्र, हमारे शुभचिंतक, उनसे जुड़ी हुई महत्वपूर्ण खबरें दिखाना हमारे आहूजा न्यूज चैनल की पहली प्राथमिकता में शामिल है। आप भी हमारे आहूजा न्यूज चैनल के सदस्य बने। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। तो आइए देखते हैं आज की विशेष खबरें आहूजा न्यूज चैनल बुलेटिन पर। कस्बे के देवनारायण मंदिर पर रविवार को गुर्जर समाज की ओर से गुर्जर आरक्षण आंदोलन के संयोजक कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला को श्रद्धांजलि अर्पित की। गुर्जर समाज के सेवानिवृत्त शिक्षक धीराराम गांगल ने बताया कि गुर्जर आरक्षण आंदोलन के संयोजक कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला के निधन पर रविवार को श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। कर्नल बैंसला की तस्वीर पर दीप प्रज्वलन कर 2 मिनट का मौन रखकर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। शोक सभा में जेडी पब्लिक स्कूल के डायरेक्टर भेरूलाल पोसवाल, सेवानिवृत्त शिक्षक धीराराम गांगल, सिंगावल से धर्मराज पटेल, खटनाखेड़ा से देवसेना प्रदेश ल उपाध्यक्ष व भाजपा नेता सूरजकरण गुर्जर, रामपुरा से सांवर लाल जी गुर्जर देवसेना जिलाध्यक्ष, युवा भाजपा नेता भंवर लाल भड़ाना छछूंद्रा, गुर्जर युवा महासभा के प्रदेश महामंत्री पत्रकार रामसुख गुर्जर, बल्ला से शंभूलाल गुर्जर, सिंगावल से मांदूजी गुर्जर, बांदनवाड़ा से नारायण लाल फागना, सरगांव से भोजराज गुर्जर, कुम्हारिया से गोपाल भड़क, पंडागा से हेमाजी भड़ाना, बांदनवाड़ा से कानाराम जी फागना सहित सैकड़ों ग्रामीण मौजूद रहे। इस मौके पर देवसेना जिलाध्यक्ष ने कहा कि गुर्जर आरक्षण आंदोलन में कर्नल बैंसला के नेतृत्व में आरक्षण मिला। समाज के उत्थान के लिए जो कार्य किए उन्हें हमेशा याद रखा जाएगा। देवसेना प्रदेश उपाध्यक्ष सूरजकरण गुर्जर ने कहा कि कर्नल बैंसला ने जो हमें आरक्षण दिलवाया उसको नवी अनुसूची में शामिल करवाना हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि कर्नल का सपना हमें पूरा करना है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि चाहे जमीन बेचनी पड़े लेकिन बालिकाओं को पढ़ाओ। भेरूलाल पोसवाल ने कहा कि फालतू खर्चे बंद करो और बच्चों को पढ़ाओ। समाज के बच्चे पढ़ाई करेंगे तभी उन्हें आरक्षण का लाभ मिलेगा और कर्नल का सपना पूरा होगा। गुर्जर युवा महासभा के प्रदेश महामंत्री रामसुख गुर्जर ने भी संबोधित करते हुए कहा कि कर्नल साहब हमेशा हिंदुस्तान के लाखों लोगों के दिलों में बसे रहेंगे। कर्नल साहब वो महान शख्सियत है जिनकी वजह से समाज के आज हजारों बेरोजगार युवाओं को नौकरियों के रूपी नया जीवनदान मिला है। कर्नल बाबा ने जो समाज के लिए किया है उसका ऋण समाज कभी नहीं चुका सकता है। उनके बताए गए आदर्शों स्वस्थ रहो, शिक्षित रहो, संगठित रहो और कर्ज मुक्त रहो संदेश पर गुर्जर समाज आज भी अमल कर रहा है। भंवर लाल भड़ाना ने कहा कि आज हम उस महान व्यक्तित्व को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं जिन्होंने अपने जीवन के संघर्ष से गुर्जर समाज को राष्ट्रीय ही नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति दिलवाई। उन्होंने गुर्जर समाज के युवाओं से कर्नल किरोड़ी सिंह जी के पद चिन्ह पर चलने का संकल्प लेने का आह्वान किया। उसने फोन पे ये कहा कि साहब मैं तो देवनारायण की फोटो के साथ में बैंसला साहब की रोज अगरबत्ती जलाता हूँ ताकि मैं एक छोटे पद से इतने बड़े पद पे पहुँच गया हूँ। तो ये भी आप लोगों के लिए एक प्रेरणा है। अब मैं आप लोगों से निवेदन करता हूँ, जैसे सांवरा जी आए और अपने विचार भी बैंसला साहब के प्रति रखे, जो कि हमारे समाज के, हमारे बेरोजगार युवाओं के पुरोधा रहे। खालसा नहीं है, लेकिन कर्नल साहब ने जो काम किया है उसको समाज कभी नहीं भूल सकता। और समाज के लिए आज कर्नल साहब के परिवार में कोई कमी नहीं थी। उन्होंने जितने भी आंदोलन किए, आरक्षण के लिए लड़े, समाज के लिए लड़े थी, उनको उनके परिवार के अलावा समाज की ज़्यादा चिंता थी। क्योंकि समाज की चिंता आज कर्नल साहब का जो आंदोलन की वजह से हमें जो आरक्षण मिला, उस आरक्षण को कैसे समाज को फायदा मिले और उस आरक्षण को कैसे हम बचा के रखें आगे भी। तो आज कर्नल साहब को हम याद करते हुए ये संकल्प लें कि जब तक हमारा आरक्षण नवी सूची में नहीं डले, क्योंकि अभी तक कर्नल साहब ने जो आरक्षण दिलाया है, जो हमारे समाज के युवा आज उस जगह जाके बैठे हैं, बड़े बड़े पदों पर बैठे हैं, सब बाबा की देन है। लेकिन कर्नल साहब का जो सपना है वो अभी भी कुछ अधूरा है कि जब तक नवी सूची में हमारा आरक्षण नहीं डले, जब तक हमारा आरक्षण में कभी भी छेड़छाड़ हो सकती है। क्योंकि आरक्षण नवी सूची में डलना जरूरी है। इसके लिए हम सबको चाहे आंदोलन करना पड़े,
रोड जाम करना पड़े, कुछ भी करना पड़े, लेकिन अभी तक ये अधूरा है। तो मैं आज यहाँ से अपन सब संकल्प लेके जाए कि कभी भी समाज के लिए, आरक्षण के लिए कोई भी आंदोलन, मीटिंग कुछ भी हो तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा पधारे। आरक्षण कर्नल साहब ने जो रात दिन मेहनत करके आरक्षण दिलाया, उसका फायदा है कि आज हर गांव में एक न एक गवर्नमेंट सर्वेंट है, बाकी उनके गांव में देखने को नहीं मिलता था। और मैं इनको नमन करता हूँ कि आज कर्नल साहब ने अपने समाज को इस जगह ला के छोड़ दिया। अब उस चीज़ को अगर आज हम इनके पदचिन्हों पे चलेंगे तो कुछ कर पाएंगे। कर्नल साहब का एक ही कहना था कि आप मेरे को 20 साल दे दो, ये अपनी जो शिक्षा की जो फसल है वो 20 साल में पैदा कर देती है। और आप, मैं सब युवाओं और बुजुर्गों से निवेदन करना चाहता हूँ कि कर्नल साहब ने बहुत अच्छे कदम उठाए थे समाज के लिए, और उसको अगर हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे, उनके पदचिन्हों पर नहीं चलेंगे तो हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे, खाली पुण्यतिथि मना कर अपने घर चले जाएंगे। कर्नल साहब का नारा था, आज जितने अपने समाज के अंदर फालतू फंड के रूढ़िवाद हैं, फालतू फंड के खर्चे हैं, उनको बच्चों, उनसे बच्चों और अपने बच्चों को अच्छी तालीम दिलवाओ। और जब तक आप पढ़ोगे लिखोगे नहीं, आगे कुछ नहीं कर सकते। जो पढ़ोगे तो आगे बढ़ोगे, और जो डर गया वो मर गया। तो आपको डरने की जरूरत नहीं है, आप अपने बच्चों को पढ़ाओ, अच्छी शिक्षा दो। और मेरा ये कहना है, आज मैं देख रहा हूँ, मेरे कितने दिन हो गए यहाँ घूमते हुए, शायद अपने गुर्जर समाज के अलावा कहीं दसोटन नहीं है, कहीं फालतू फंड के खर्चे नहीं है, लोग कहीं डीजे तुम उड़ा रहे हैं। आज बच्चों को पढ़ाने के लिए उनके पास पैसे नहीं है, और उनके लिए लाखों रुपए फालतू फंड में खर्च करने के लिए बात उनके पास पैसे हैं। अरे आप बच्चों को पढ़ाओ, वो पैसा आप अपने बच्चों की पढ़ाई पर खर्च करो ना। आपके बच्चे जाके आगे कितना प्रोग्रेस करेंगे, कितनी उन्नति करेंगे। क्योंकि मैं भी एक भुगत भोगी हूँ। एक दिन मेरा था कि मैं यहाँ गांव से, किसी को पता नहीं, मेरे परिवार को, मैं यहाँ से निकल के दिल्ली भाग गया। आज मैं अपने बच्चों को अच्छी तालीम दिलवाई है। आज मेरी बेटी तीन जॉब आ गए, तीसरे नंबर पर। मैं आप लोगों से ही, विशेष तौर से युवाओं को, जब तक आप युवा आगे नहीं आएंगे हम कुछ नहीं कर सकते। जो अपने समाज में जितने रूढ़िवाद हैं, फालतू फंड के खर्चे हैं, उन पर पाबंदी लगाओ तो आप बहुत आगे बढ़ जाओ। मैं इस पुण्यतिथि पे आप लोगों को कहना चाहता हूँ, समाज के माध्यम से कहना चाहता हूँ, कभी भी भारतीय जनता पार्टी सरकार बनी है, उन्होंने जो पिछली सरकार ने हमारा दे रखा था, एक तो हमारे बच्चों की 372 की भर्ती जो बैकलॉग की थी, वो प्रक्रिया दिन भर्ती से रह गए। उनके लिए मैंने कल भी मुख्यमंत्री जी को लेटर लिखा, और होने स्नेह मिलन समारोह में वो लेटर दिया मैंने। एक अपनी छात्रवृत्ति जो रोकी जा रही है उसके लिए भी मैंने लेटर लिखा, और मैं इस मंच के माध्यम से राजस्थान सरकार से मांग करता हूँ, पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठ के समाज के हमेशा आगे रहते हैं। हम कर्नल वेसला का सिपाही हूँ कि मैं सरकार को आह्वान करना चाहता हूँ कि हमारी छात्रवृत्ति अगर बंद कर दी जाएगी तो हम फिर रोड पर आएंगे, और उसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा। हमारी छात्रवृत्ति, पुनर्वृत्ति इनको चालू रखा जाए। हमारी 372 की भर्ती, 254 की भर्ती जो बैकलॉग वो दिया जाए, और हमारे आरक्षण को, भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार बनी है उसमें गुर्जरों का बहुत बड़ा योगदान रहा है, तो इसको 9वीं अनुसूची में डाला जाए। पहला तो ये बात। दूसरी बात शिक्षा की है। आज शिक्षा में कोई कमी नहीं है, लेकिन मेरे को जो कमी लगी ये लगी कि आज हम बच्चों को पढ़ाते थे, लेकिन सही जब पढ़ने का टाइम आता है 12वीं के बाद बच्चों को हम छुड़ा देते हैं। उस पर हमें ध्यान देना चाहिए। हमारे जो युवा नेता बैठे हैं और बुजुर्ग बैठे हैं, उन लोगों को मिलकर एक समिति बनानी चाहिए, और उस समिति ऐसा काम करे कि हमारे बच्चे कौन पढ़ नहीं रहे, कौन हमारे डोनेटर है हमारे समाज में, उन डोनेशन लेके, और जो लोग फालतू खर्चा कर रहे हैं, जी बाबू जी ने बताया, उस खर्चे को बंद करके और डोनेट करके उन बच्चों को अगर अच्छी पढ़ाई कराएं, जयपुर में उनका सहयोग करें, तो बच्चे भी आगे बढ़ेंगे, तो हमारी समाज आगे बढ़ेगी। आज पढ़ी लिखी समाज हमारे पास में दूसरे समाजों को देखते हैं, तो हम पढ़ाई में तो अव्वल है। 12वीं तक पढ़ाने के बाद बच्चों को नहीं पढ़ाते, 12वीं के बाद बच्चों को नहीं पढ़ा पाते। उसका कारण है कि पैसे के बिना आगे पढ़ाई नहीं हो पाती है, तो उस पर थोड़ा ध्यान दिया जाए तो अपने समाज में बहुत अच्छा सुधार होगा। दूसरी बात, अभी डोगरे बेटे हैं, ये कह रहे थे, मैं ये नहीं कहूँगा कि अपन गोवनी बंद कर दो, गंगोज बंद कर दो, लेकिन आपसे भी कहना चाहता हूँ, कर्नल वेसला जी ने कहा था कि 5 साल की इमरजेंसी लगा दो, तो आप जैसे गंगोज कर रहे हो, 20 बोरी का कर रहे हो, उसको अगर 2 बोरी में कर दो कन्वर्ट,
आप गोल्ड कर रहे हो, उसमें जैसे 2000 का खाना कर रहे हो, उसको 1000 में कर दो तो अपने समाज में खर्चा बचेगा, उससे हमारे समाज में पैसा बचेगा तो बच्चे पढ़ेंगे। पैसे के बिना पढ़ाई हो नहीं सकती। और पढ़ाई को फैसला जी की जयंती में यही कहूँगा कि इन्होंने कहा था राम प्यारे आए और मेरा गेट खोल के बोले कि मैं गुजर कलेक्टर अजमेर जिले की, और कर्नल साहब चाय पीजिए। कर्नल साहब नहीं है, फिर भी कर्नल साहब के सिपाही पूरे राजस्थान में है। मैं तो जिस दिन अजमेर जिले से कलेक्टर बनेगी उस दिन इनकी तमन्ना पूरी होगी। यही बात कह के अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय कर्नल, जय साहब की द्वितीय पुण्यतिथि पर मैं अपने शब्दों से नमन करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। कर्नल साहब का सबसे बड़ा मोटो शिक्षा पर रहा, गुजरों में जाकर के लाना रहा, जो फिजूल खर्ची उसको बंद करने का रहा। और तीनों चीज़ें जिस दिन गुजर समाज समझ जाएगा उस दिन समाज अपने आप में बहुत बड़ी प्रगति करेगा। और इन तीन चीज़ों पे मेरे पूर्व वक्ताओं ने सारी चीज़ें बता दी। मैं तो केवल शिक्षा के प्रकृति ही बोलूँगा। अपन 8वीं 10वीं तक बच्चों को पढ़ाते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं। कोई 10वीं तक पढ़ता है, स्कूल के भाव में बाहर नहीं जा पाता है, कहीं कोचिंग के भाव के अंदर फाइट नहीं कर पाता है। अच्छे अच्छे कोचिंग संस्थान खुल गए, अपने खुद के भगवान सिद्ध देवनारायण की जो छात्रावास है उसमें अपनी कोचिंग, बहुत अच्छा कोचिंग सेंटर चल रहा है। और मेरे को लिए तो मतलब साल में कम से कम नहीं तो 8-10 बच्चियाँ सिलेक्शन हो रही अपने क्षेत्र में। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। और अपने छात्रावास में ही अगर इतनी बड़ी सुविधा मिल रही है और अपन बच्चों को अगर छात्रावास कोचिंग के लिए नहीं भेज पा रहे हैं तो ये सबसे बड़ी अपने लिए बहुत बड़ी कमी है। तो इसके लिए अपने को जागृति लाना बहुत ज़रूरी है। जब हम अपनी यहाँ का छात्र, यहाँ जो लाइब्रेरी है उसमें नहीं आ पा रहे हैं, यहाँ के छात्र कोचिंग नहीं कर पा रहे हैं, तो जयपुर, अजमेर, एलन और ये बड़ी बड़ी जो कोचिंग संस्थान है वहाँ तक पहुँचने में तो अपने को 100 साल नहीं 1000 साल लग जाएंगे। फिर तो कम से कम इतनी यहाँ तक की इतनी भेजे ताकि अपने जागरूक जो लोग बैठे हैं वो उनको अच्छा कोचिंग दिला रहे हैं और उनको भी मोटिवेट करने का काम अपने समाज को करना चाहिए। अगर कोई कोचिंग संस्थान अपना अगर नुकसान में है या फायदा नहीं हो पा रहा है तो समाज के जो धनाढ़ लोग हैं जैसे बाबूजी है, मार साहब है, और भी कई लोग हैं, उनसे भी आर्थिक मदद की जा सकती है, मांगी जा सकती है। तो मेरा सबसे बड़ा मोटो यही है कि बच्चों को पढ़ाई के प्रति जागरूकता फैलाएं। जो फिजूल खर्ची है जिसके बारे में अभी सूरज जी ने बताया, ये मृत्यु बोझ बंद किया जाए। जिले के क्रिश्चियनगंज थाने में पदस्थापित पुलिस निरीक्षक अरविंद सिंह चारण का रविवार को आहूजा न्यूज चैनल के प्रधान संपादक एडवोकेट डॉक्टर मनोज आहूजा के नेतृत्व में अभिनंदन समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर एनआरआई शंकर लाल रामानी, मनोज मिश्रा ने चारण को माला व साफा पहनाकर अभिनंदन किया। इस अवसर पर एडवोकेट डॉक्टर मनोज आहूजा ने चारण के व्यवहार व कार्यकुशलता की प्रशंसा करते हुए कहा कि वो अपने कार्य में पारदर्शिता व निष्पक्षता रखते हैं, थाना क्षेत्र के संभ्रांत नागरिकों से मित्रता पूर्वक व्यवहार करते हैं, उनके सुख और दुख में शामिल रहते हैं, इसलिए वो शहर के हर वर्ग के युवाओं के सबके अजीज हैं। जिला पुलिस के कप्तान ने अब चारण को क्रिश्चियनगंज थाने की जिम्मेदारी दी है। इस जिम्मेदारी को बेहतरीन ढंग से निर्वहन करते हुए चारण ने नित नए कीर्तिमान स्थापित करना प्रारंभ कर दिया है। जिला पुलिस के बेस्ट ऑफिसर चारण को मिली इस नई जिम्मेदारी पर रविवार को उन्हें बधाई व शुभकामनाएं देते हुए उनका अभिनंदन किया गया है। इस मौके पर एडवोकेट डॉक्टर मनोज आहूजा ने कहा कि चारण अजमेर जिले के लगभग सभी थानों में बतौर इंचार्ज के रूप में अपनी बेहतरीन परफॉर्मेंस दे चुके हैं। अजमेर शहर के संभ्रांत नागरिकों की पहली पसंद इंस्पेक्टर चारण ने विगत दिनों अजमेर शहर में नई पारी खेलते हुए शहर के महत्वपूर्ण थाने की कमान संभाल ली है। अपने चिर परिचित अंदाज में ज्वाइनिंग करते ही शहर वासियों ने उन्हें बधाइयां व शुभकामनाएं देने का सिलसिला प्रारंभ कर दिया है। इससे पूर्व चारण लगभग 1 साल तक जयपुर कमिश्नरेट के महत्वपूर्ण थानों में बतौर इंचार्ज अपनी बेहतरीन परफॉर्मेंस दे रहे थे, लेकिन चारण को अजमेर की जनता का प्यार व विश्वास वापस अजमेर लेकर आ गया है, क्योंकि शहर के सभी थानों में बेहतरीन सेवाएं देने वाले इंस्पेक्टर चारण आमजन के दिलों पर राज करते हैं।
आमजन के मध्य उनकी बेहतरीन छवि व कार्यकुशलता की वजह से ही उन्हें अब इस थाने की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई। इस मौके पर शहर के कई लोगों ने कहा कि चारण जहां भी नौकरी करते हैं वहां की आम जनता उनसे खुश रहती है, क्योंकि वो आमजन के साथ अच्छा व्यवहार करते हैं, उन्हें पूरा अपनत्व देते हैं तथा अपराधियों को किसी कीमत में नहीं बख्शते हैं। नव पदस्थापन पर प्रेस वार्ता के दौरान चारण ने कहा कि अवैध धंधों पर लगाम लगाई जाएगी तथा आमजन की सुरक्षा को प्राथमिकता दी जाएगी। आमजन की समस्या का शीघ्र निस्तारण करने का प्रयास किया जाएगा। चोरी की घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए योजना बनाकर आमजन का सहयोग लिया जाएगा। कानून व्यवस्था को प्रभावित करने और खौफ पैदा करने वाले अपराधियों पर तत्काल व सख्त कार्यवाही की जाएगी। उन्होंने आमजन को भी संदेश दिया कि वो पुलिस को अपना मित्र समझकर अपराधों के बारे में सूचना दें तथा संदिग्ध गतिविधियों की सूचना भी पुलिस को तत्काल दें। युवाओं से अपील करते हुए उन्होंने कहा कि अपराधियों को फॉलो करने की बजाय देश के महान लोगों को फॉलो कर अपने जीवन की दिशा व दशा तय करके अपने परिवार व समाज का नाम रोशन करें। अजमेर शहर के दरगाह सीओ सकिल में नवपदस्थापित पुलिस उपाधीक्षक लक्ष्मण राम भाकर जी से मुलाकात के दौरान उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने उन्हें अजमेर शहर के दरगाह क्षेत्र के पुलिस उपाधीक्षक पद की जिम्मेदारी दी है। उनका मुख्य उद्देश्य पीड़ित को राहत पहुंचाने, आमजन को सुरक्षा की गारंटी देने तथा अपराधियों के नकेल कसना है, जो उनका कर्तव्य भी है। उन्होंने बताया कि सन 1996 में जब उनको राजस्थान पुलिस सेवा में बतौर सब इंस्पेक्टर की जिम्मेदारी मिली थी, तभी उन्हें शपथ दिलाई गई थी कि वो भारतीय संविधान के अनुरूप कार्य करेंगे, साथ ही पुलिस मुख्यालय से प्राप्त दिशा निर्देशों के साथ साथ राजस्थान पुलिस की प्राथमिकताओं की पालना करेंगे, जो उनकी ड्यूटी भी है। उन्होंने बताया कि प्रोबेशन पीरियड कंप्लीट करने के बाद से ही राज्य सरकार ने उन्हें विभिन्न जिलों में बतौर थानाधिकारी पद की जिम्मेदारी दी थी, जिसका निर्वहन उन्होंने बेहतरीन ढंग से करने का प्रयास किया है। इसी बीच राजस्थान पुलिस सेवा में पदोन्नति होने के बाद उन्हें एसीबी भीलवाड़ा, सीओ सकिल आसींद व भीलवाड़ा में बतौर पुलिस उपाधीक्षक के पद पर कार्य करने का मौका मिला। अब उन्हें दरगाह की नई जिम्मेदारी मिली है। उन्होंने कहा कि ये क्षेत्र अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध है। यहाँ प्रतिदिन देश विदेश से हजारों जायरीन आते हैं। उनकी सुरक्षा के संबंध में मुख्यालय से मिले निर्देशों की पालना की जाएगी। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में कुछ नशे के अपराधियों के बारे में जानकारी मिली है, जिस पर नकेल कसेंगे, साथ ही जीरो टॉलरेंस नीति लागू की जाएगी। उन्होंने बताया कि दरगाह सकिल में 2 थानों की जिम्मेदारी उन्हें मिली है। वो दोनों थाना क्षेत्रों का दौरा कर आमजन को जागरूक करने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि पुलिस मुख्यालय से 2024 की जो प्राथमिकताएं मिली हुई है, उन पर फोकस करते हुए टीम के साथ उस पर बेहतरीन कार्य करने का प्रयास किया जाएगा। क्षेत्र में सांप्रदायिक सौहार्द बना रहे, आमजन में पुलिस के प्रति विश्वास में बढ़ोतरी हो, अपराधियों में पुलिस के प्रति डर हो, ये भी उनकी प्राथमिकताओं में शामिल है। उन्होंने कहा कि अपराधों पर नियंत्रण करने के लिए आमजन का सहयोग जरूरी होता है, इसलिए सफल पुलिसिंग के लिए आमजन से अच्छा व्यवहार रखना चाहिए, ताकि उन्हें पुलिस पर भरोसा हो और वो की मदद करने आगे आ सके। उन्होंने कहा कि पुलिस की नौकरी में जहां सख्ती की आवश्यकता हो, वहीं सख्ती दिखानी चाहिए। पीड़ित के साथ नरमाई का रुख अपनाने से ही उसको राहत मिल सकेगी। 1996 बैच के सब इंस्पेक्टर भाकर पुलिस में सेवाएं देते हुए बेदाग छवि के साथ 28 साल की बेहतरीन सेवाएं देने के अवसर पर तथा नए पद को सुशोभित करने के अवसर पर सोमवार को आहूजा न्यूज चैनल के हेड एडवोकेट डॉक्टर मनोज आहूजा ने बधाई व शुभकामनाएं देते हुए स्वागत अभिनंदन किया। इस अवसर पर उनके साथी मनोज मिश्रा व शंकर रामानी भी मौजूद रहे। रविवार को कस्बे के देवनारायण मंदिर में गुर्जर समाज की ओर से आयोजित कार्यक्रम में समाजसेवी एडवोकेट व पत्रकार डॉक्टर मनोज आहूजा का गुर्जर समाज के पदाधिकारियों द्वारा अभिनंदन किया गया। कार्यक्रम के संयोजक देवसेना के प्रदेश उपाध्यक्ष सूरज करण गुर्जर ने बताया कि डॉक्टर मनोज आहूजा वकालत एवं पत्रकारिता के क्षेत्र में काम के साथ साथ समाज सेवा का कार्य करते हैं, जो एक जाना पहचाना नाम है। वकालत एवं पत्रकारिता के अलावा भी आहूजा समाज सेवा से जुड़ी विभिन्न संस्थाओं से जुड़कर सक्रिय रूप से कार्य करते हैं। एडवोकेट आहूजा को निशुल्क नोटरी करने, निर्धनों की निशुल्क पैरवी करने सहित जन कल्याण के लिए पत्रकारिता करने पर जिला प्रशासन, उपखंड प्रशासन, न्यायिक विभाग सहित वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड द्वारा सम्मानित किया जा चुका है, जो वकालत के माध्यम से विभिन्न प्रकार से जन कल्याण एवं समाज सेवा का कार्य लगातार कर रहे हैं।
ऐसे कर्म योद्धा का रविवार को समाजसेवी व जेडी पब्लिक स्कूल के डायरेक्टर भेरूलाल पोसवाल द्वारा भगवान देवनारायण के दरबार में पेन व डायरी भेंट कर अभिनंदन किया गया। इस अवसर पर शिक्षाविद धीराराम गुर्जर ने कहा कि आहूजा अपने न्यूज चैनल के माध्यम से निडर होकर निष्पक्षता से आमजन को सच्ची खबरें प्रसारित करते हैं। लीगल अपडेट के माध्यम से आमजन को कानूनी शिक्षा देकर जागरूक कर रहे हैं। आज भी समाज के महान समाज सुधारक स्वर्गीय किरोड़ी मल बेसला की जीवनी से संबंधित कार्यक्रम का प्रसारण कर समाज के लोगों तक हमारी भावना पहुंचाएंगे, ऐसे निष्पक्ष और निडर पत्रकार का समाज बंधु अभिनंदन करते हैं। इस अवसर पर डॉक्टर आहूजा ने गुर्जर समाज के भेरूलाल पोसवाल, सूरज करण गुर्जर, धीराराम गुर्जर सहित गुर्जर समाज के पदाधिकारियों का आभार व्यक्त करते हुए आश्वस्त किया कि वो इसी प्रकार से वकालत व पत्रकारिता के क्षेत्र में गरीब व मजबूर लोगों की सहायता करते रहेंगे। निकटवर्ती ग्राम देवलिया कला में महिला व उसके पुत्र पर जानलेवा हमला करने व महिला की लज्जानंद करने के मामले में 9 नामजद व्यक्तियों सहित अन्य खिलाफ भिनाय पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है। मामले में पीड़ित महिला ने भिनाय थाने गम मुकदमा दर्ज करवाते हुए बताया कि रात्रि में वह अपने पति व पुत्र के साथ अपने देवर के घर खाना खाने जा रही थी। तभी बीच रास्ते में रमेश, शिवेंद्र, कालू, हरि, रामचंद्र, जयतेंद्र, तेली व माया, सीता, पूजा, नदू व 3-4 अन्य व्यक्तियों ने रास्ता रोककर उसके पुत्र पर कुल्हाड़ी व सरियों से जान से मारने की नियत से जानलेवा हमला कर दिया तथा ताबड़तोड़ मारपीट करने लगे। रामचंद्र पुत्र रमेश ने उसके पुत्र पर कुल्हाड़ी से हमला कर दिया, जिससे उसके सिर पर गंभीर चोटें आई, जिसके बाद वह घायल होकर जमीन पर गिर गया। घटनास्थल पर बीच बचाव कर पीड़िता पर भी आरोपियों ने हमला कर मारपीट की तथा उसकी लज्जानक कर दी। आरोपियों ने जाते जाते एलानिया धमकियां दी। चीख चिल्लाहट सुनकर आसपास के लोगों ने बीच बचाव किया तथा घायल पुत्र को अस्पताल पहुंचाया। मामले में पीड़िता की रिपोर्ट पर भिनाय पुलिस ने जान से मारने के प्रयास करने व महिला की लज्जामक करने सहित अन्य धाराओं में आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है तथा जांच शुरू कर दी है। हमले में गंभीर घायल पीड़िता के पुत्र को अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद हालत गंभीर होने पर अजमेर रेफर कर दिया गया, जहां फिलहाल घायल इलाज जारी है।